प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलजुल करके अपने परम गुरुदेव महाराज जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। आप में बड़ी हर्ष उल्लास का वातावरण देख के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। सदगुरुदेव का मिलन बहुत दुर्लभ है। सदगुरुदेव प्रभु कृपा से मिलते हैं। सदगुरुदेव का आगमन प्रभु प्राप्ति का साधन है। प्रभु की शक्ति से वे हमारे बीच में आते हैं। परम तेजस्वी, योगीराज, परमहंस, अतिशय विरक्त, परम सिद्ध सदगुरुदेव स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज का आज 19 मार्च को प्रकाश पर्व है, जो हम सब मिलजुल करके मना रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे प्रिय भक्तों, आपको प्रभु की शरण में रहना है, प्रभु की आज्ञा में रहना है। यही भक्त प्राप्ति का साधन है। यही मेरा उपदेश है। सदगुरुदेव और प्रभु सदा तुम्हारे साथ हैं। कितना बढ़िया सदगुरुदेव भगवान हमें आज के दिन आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सदगुरुदेव महाराज फरमा रहे हैं, हम आध्यात्मिक सत्संग के लिए अपने धाम से चलकर आपके बीच में आते हैं। इसमें भगवान का दिव्य प्रेम लीला का रहस्य छिपा है। उसकी स्मृति कराने के लिए प्रभु आज्ञा से हमें आना पड़ता है। हमारे लिए भगवान की आज्ञा सर्वप्रिय है। भगवान की आज्ञा के अनुकूल रहने से जीवन सुधरता है। हम आपको जीवन का सत्य बताने के लिए आते हैं। सत्संग का सार है अमरता, अनश्वरता को प्राप्त करना। देखो, हमारा ये सत्संग ममता, अभिमान और कामना रहित है। आध्यात्मिक सत्संग साधक भक्त की व्यर्थ की कामनाओं को दूर करता है और प्रभु की स्मृति कराता है। भक्त प्रेम और सुख के अधिकारी बनो। अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को स्थिर करो। अपने जीवन में सुख शांति के साथ आनंदित रहने के लिए और मुस्कुराते रहने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों पर चिंतन मनन कर सकते हैं। कितना बढ़िया महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया। और महाराज जी के कथनानुसार मैं आपको उनके द्वारा बताए गए गीता के श्लोकों का अर्थ बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर बड़े ध्यान से सुनिए, चिंतन मनन करिए और गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए। स्वाधीन अंतःकरण वाला, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का आनंद प्राप्त करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता और स्वच्छता को प्राप्त होता है। ये गीता जी का दूसरा अध्याय है और 64वां श्लोक है। और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। दूसरा अध्याय श्लोक 65। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला व्यक्ति अंतःकरण में जो भक्त ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह व्यक्ति सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सदगुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि इन श्लोकों के ऊपर चिंतन मनन करने से हमारे जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता आ जाती है और नाना प्रकार के दुखों का अंत हो जाते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा ये 5वां अध्याय का 21वां श्लोक था। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला मेरे प्राण हुआ स्थित होवे। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भक्त रूप से चलायमान नहीं होता। यह गीता जी का 6वां अध्याय है, 21वां श्लोक। भगवान सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि इन श्लोकों के ऊपर हम चिंतन मनन करें तो हमारे जीवन में सुखों का वास हो जाएगा और हम मुस्कुराते हुए, आनंदित होते अपने जीवन यापन करेंगे। अगर ये तो है प्रसन्न रहने का। भगवान कहते हैं अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत उसका सुख कहाँ?
और हमें शांत होने का सद्गुरुदेव भगवान इन श्लोकों के ऊपर चिंतन मनन करने के लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भावी योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्व ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को प्राप्त होता है। यह हमने अभी आपको गीता का 6वां अध्याय का 28वां श्लोक बतलाया है। पढ़ के अर्थ इसका, मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा गया। ये गीता जी में वही हमें तप बतलाया गया है जिसका हम पालन कर सकते हैं। और जो संत महात्मा, योगी लोग, तपस्वी लोग तप करते हैं वो उनके लिए मुबारक है। हमारे लिए तो जो हम सहज रूप से कर सकते हैं वही महाराज जी ने हमें श्लोकों का बतलाया कि इनके ऊपर चिंतन मनन करो तो जीवन सुख में बन जाएगा, आनंद में बन जाएगा, सदा कमल के फूल की तरह मुस्कुराते रहोगे। भगवान अब हमारे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, भगवान के श्री चरणों का प्यार और आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, यही मेरी शुभकामना, मंगल कामना है। इस सद्गुरुदेव भगवान हमें अपना अमोघ आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।